आगरा का किला एक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। यह किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसके लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ही विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल मौजूद है। इस किले को कुछ इतिहासकार चारदीवारी से घिरी प्रासाद महल नगरी कहना बेहतर मानते हैं। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ रहा करते थे। ये मूलतः एक ईंटों का किला था। इसका प्रथम विवरण 1080 ईशून्य में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। सिकंदर लोदी 1487-1517 दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने आगरा की यात्रा की तथा इसने इस किले की मरम्मत 1504 ईशून्य में करवाई। वह इस किले में रहा था। सिकंदर लोदी ने इसे 1506 ईशून्य में राजधानी बनाया और यहीं से देश पर शासन किया। उसकी मृत्यु भी इसी किले में 1517 में हुई थी। बाद में उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने गद्दी 9 वर्षों तक संभाली, तब तक जब वो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में मारा नहीं गया। उसने अपने काल में यहाँ कई स्थान, मस्जिदें व कुएं बनवाए। पानीपत के बाद मुगलों ने इस किले पर भी कब्जा कर लिया, साथ ही इसकी अगाध संपत्ति पर भी। इस संपत्ति में ही एक हीरा भी था, जो कि बाद में कोहिनूर हीरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया। उसने यहाँ एक बावली बनवाए। सन 1530 में यही हुमायूं का राजतिलक भी हुआ। हुमायूं इसी वर्ष बिलग्राम में शेरशाह सूरी से हार गया व किले पर उसका कब्जा हो गया। इस किले पर अफगानों का कब्जा 5 वर्षों तक रहा, जिन्हें अंततः मुगलों ने 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध में हरा दिया। इसकी केंद्रीय स्थिति को देखते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाना निश्चित किया व सन 1558 में यहाँ आया। उसके इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था, जिसका नाम बादलगढ़ था। यह तब खस्ता हालत में था व अकबर को इसे दोबारा बनवाना पड़ा, जो कि उसने लाल बलुआ पत्थर से निर्माण करवाया। इसकी नींव बड़े वास्तुकारों ने रखी। इसे अंदर से ईंटों से बनवाया गया व बाहरी आवरण हेतु लाल बलुआ पत्थर लगवाया गया। इसके निर्माण में 14,44,000 कारीगर व मजदूरों ने 8 वर्षों तक मेहनत की। तब सन 1573 में यह बनकर तैयार हुआ। गरा के किले को वर्ष 2004 के लिए आगा खां वास्तु पुरस्कार दिया गया था व भारतीय डाक विभाग ने 28 नवंबर 2004 को इस महान क्षण की स्मृति में एक डाक टिकट भी निकाला था। इस किले का एक अर्धवृत्ताकार नक्शा है, जिसकी सीधी ओर यमुना नदी के समानांतर है। इसकी चहारदीवारी 70 फीट ऊंची है। इसमें दोहरे परकोटे हैं, जिनके बीच बीच में भारी बुर्ज बराबर अंतराल पर हैं, जिनके साथ साथ ही तोपों के झरोखे व रक्षा चौकियां भी बनी हैं। इसके 4 कोनों पर 4 द्वार हैं, जिनमें से एक खिजड़ी द्वार नदी की ओर खुलता है। इसके 2 द्वारों को दिल्ली गेट एवं ग्वालियर गेट या दक्षिणाई दरवाजे कहते हैं। दक्षिणाई गेट को अमर सिंह द्वार भी कहा जाता है। दक्षिणाई गेट दक्षिण दिशा में है। शहर की ओर का दिल्ली द्वार चारों में से भव्यतम है। इसके अंदर एक और द्वार है, जिसे हाथी पोल कहते हैं, जिसके दोनों ओर 2 वास्तवाकार पाषाण हाथी की मूर्तियां हैं, जिनके स्वार रक्षक भी खड़े हैं। एक द्वार से खुलने वाला पोल, जो खाई पर बना है, वह एक चोर दरवाजा इसे अजेय बनाते हैं। स्मारक स्वरूप दिल्ली गेट सम्राट का औपचारिक द्वार था, जिसे भारतीय सेना द्वारा पैराशूट ब्रिगेड हेतु किले के उत्तरी भाग के लिए छावनी रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अतः दिल्ली द्वार जन साधारण हेतु खुला नहीं है। पर्यटक लाहौर द्वार से प्रवेश ले सकते हैं, जिसे कि लाहौर की ओर अब पाकिस्तान में मुख होने के कारण ऐसा नाम दिया गया है। स्थापत्य इतिहास की दृष्टि से यह स्थल अति महत्वपूर्ण है। अबुल फजल लिखता है कि यहाँ लगभग 500 सुंदर इमारतें बंगाली व गुजराती शैली में बनी थी। कईयों को श्वेत संगमरमर प्रासाद बनवाने हेतु ध्वस्त किया गया। अधिकांश को ब्रिटिश ने 1803 से 1862 के बीच बैरक बनवाने हेतु तुड़वा दिया। वर्तमान में दक्षिण पूर्वी ओर मुश्किल से 30 इमारतें शेष हैं। इनमें से दिल्ली गेट, अकबर गेट व एक महल बंगाली महल अकबर की प्रतिनिधि इमारतें हैं। अंगूरी बाग 85 वर्ग मीटर ज्यामितीय प्रबंधित उद्यान दीवान ए आम में मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊ स्थापित था। इसका प्रयोग आम जनता से बात करने और उनकी फरियाद सुनने के लिए होता था। दीवान ए खास का प्रयोग और उसके उच्च पदाधिकारियों की गोष्ठी और मंत्रणा के लिए किया जाता था। जहांगीर का काला सिंहासन इसकी विशेषता थी। स्वर्ण मंडप बंगाली झोपड़ी के आकार की छतों वाले सुंदर मंडप जहांगीरी महल अकबर द्वारा अपने पुत्र जहांगीर के लिए निर्मित खास महल। श्वेत संगमरमर निर्मित यह महल संगमरमर रंगसौजी का उत्कृष्ट उदाहरण है। मछली भवन तालाबों और फव्वारों से सुसज्जित। अंतपुर जनान खाने के उत्सवों के लिए बड़ा घेरा मीना मस्जिद, एक छोटी मस्जिद मोती मस्जिद, शाहजहां की निजी मस्जिद।
मुसलमान बुर्ज ताजमहल की तरफ उन्मुख आलिंद छज्जे वाला एक बड़ा अष्टभुजाकार बुर्ज नगीना मस्जिद आलिंद बराबर में ही दरबार की महिलाओं के लिए निर्मित मस्जिद, जिसके भीतर जनाना मीना बाजार था, जिसमें केवल महिलाएं ही सामान बेचा करती थी। नौबत खाना, जहां राजा के संगीतज्ञ वाद्य यंत्र बजाते थे। रंग महल, जहां राजा की पत्नी और उपपत्नी रहती थी। शाही बुर्ज, शाहजहां का निजी कार्य क्षेत्र। शाहजहां महल एल, शाहजहां द्वारा लाल बलुआ पत्थर के महल के रूपांतरण का प्रथम प्रयास। शीश महल, शाही छोटे जड़ाऊ दर्पणों से सुसज्जित राजसी वस्त्र बदलने का कमरा। भारत का इतिहास जानने के लिए इंडियन हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें।